हाँ तो दोस्तों, पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने कि जब रेज़ किसी मिरर से पास कराई जाती हैं तो किस तरह के रूल हमारे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से रेज़ जब पास करवाते हैं तो हमारी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज कहाँ पे जाके बनता है। इसके कुछ केस हैं, लिमिटेड 6 केस हैं इसमें, जो कि हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इस वीडियो में। कॉन्वेक्स मिरर में कॉनकेव मिरर में 6 केस होते हैं हमारे, तो 6 केसों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे हम एक एक करके। तो केस 1, पहला केस लेते हैं हम। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस सेंटर से भी आगे रखा हुआ है उस टाइम पे हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को हमने रखा था बियॉन्ड सी, इसके पैरेलल एक रेज पास कराई हमने मिरर पे, जो कि टकरा के मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के वापस आएगी। ओके दोस्तों, दूसरी रेज हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास कराई, जो कि मिरर से टकरा के रिफ्लेक्शन के बाद सीधी सेम डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। तो जिस पॉइंट पे ये रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट होगा हमारा पोजीशन ऑफ द इमेज। उस पॉइंट पे हमारी इमेज बनेगी। जिस तरह से ये यहाँ पे कट कर रहा है एक दूसरे को, तो यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है। तो इमेज किस तरह का बन रहा है ये देखते हैं हम। तो पोजीशन कहाँ है हमारे इमेज की, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सी और एफ के बीच में हमारा इमेज बन रहा है। यहाँ पे साइज क्या है उसका, डिमिनिश्ड है, मतलब जो ओरिजिनल साइज था उससे छोटा साइज बन रहा है। नेचर किस तरह का है, ये रेज आपस में रियल में मीट कर रही हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो रियल होगा, और रियल और किस तरह का है, ये पॉइंट यहाँ पे था ऊपर और इसका ये पॉइंट कहाँ है नीचे जाके, तो ये इन्वर्टेड है। ओके, अगला आता है हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम ऑब्जेक्ट को खिसका के सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे ले आए हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इस पॉइंट पे, सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे। ओके, एक रेज इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली हमने, जो कि कहाँ से जाएगी, हमारी फोकस से होकर के जाएगी। एक रेज हमने फोकस से होकर डाली जो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो ये किस पॉइंट पे कट करते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे, यहाँ पे आके कट करते हैं ये दोनों। ओके दोस्तों, तो हम देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ पे ये रिफ्लेक्शन के बाद आपस में टकराती हैं। तो कहाँ पे टकरा रही है, ये सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा। इमेज का साइज क्या रहेगा, सेम साइज रहेगा जैसा कि हमारा ऑब्जेक्ट था, सेम साइज की इमेज बनेगी हमारी। नेचर कैसा रहेगा उसका, नेचर हम देखते हैं कि ये सच में मीट कर रही हैं, तो ये रियल होगा, और रियल है, और रियल किस तरह का बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हम केस नंबर 3। इसमें क्या कहा है कि केस नंबर 3 में ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड फोकस। तो जो ऑब्जेक्ट था हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ था हमारे, यहाँ पे, फोकस कहाँ है, यहाँ पे। तो इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया। तो एक पैरेलल रेज पास करवाई जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगी, और एक रेज हमने पोल पे डाली। पोल पे जिस एंगल से वो जा रही है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा सेम एंगल से वापस आ जाएगी। ओके दोस्तों, तो जिस पॉइंट पे ये जाके कट करेंगी आपस में यहाँ पे, तो ये होगा हमारा पॉइंट ऑफ द इमेज। तो किस तरह की इमेज बनती है इसमें देखते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगी हमारी, बियॉन्ड सी, सी से भी ये इमेज आगे चली गई है, इसको बोलेंगे हम बियॉन्ड द सी। तो साइज किस तरह का होगा, ये थोड़ा बड़ा साइज बनेगा हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से, तो एनलार्ज बनेगा हमारा। और नेचर किस तरह का रहेगा, रियल मीट कर रही है तो रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा, उल्टा है। अगला केस आता है हमारा केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ले आए, फोकस पे लाके रख दिया, ये रखा हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे। ओके, एक रेज हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली इस पे, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगी। एक रेज हमने सेंटर ऑफ द कर्वेचर से डाली, और रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगी। आप देख पा रहे होंगे ये रेज आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये कभी मीट करते हुए नहीं मिलेंगे हमें। बट मैथ हमारी ये कहती है कि दो पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे जाके आपस में मीट कर जाती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या रहेगी हमारी, हमारा इमेज कहाँ जाके मीट करेंगे एक दूसरे को, इन्फिनिटी पे। तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। साइज किस तरह का रहेगा, हाईली इनलार्ज। अब देखो यहाँ से जिस तरह से आगे चलती जाएंगी, तो जो साइज होगा इमेज का हमारा बढ़ता जाएगा, और इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी तो हाईली इनलार्ज हो जाएगा हमारा साइज। और पहली बात ये देखो
रियल में मीट करेंगी तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड है नीचे आ गया प्रिंसिपल एक्सिस से तो इन्वर्टेड होंगी। ओके दोस्तों, आगे आता है हमारा केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। जो ऑब्जेक्ट हमारा इस पोल और इस फोकस के बीच में रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो एक रेज इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे पास कराई तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और एक रेज हमने सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास करवाई, जो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगी। हम देखते हैं यहाँ पे ये रेज इन कन्वर्ज होती जा रही हैं, चौड़ी होती जा रही हैं। तो हम देखेंगे ये रेज कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, तो इनको क्या करते हैं, पीछे थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं इनको। पीछे ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हमारा पोजीशन आ जाएगी इनकी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस तरह का इमेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और ये इमेज हमारा किस तरह का रहेगा देखते हैं। पहली बात आती है पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन क्या रहेगी, बिहाइंड द मिरर होगा। जो इमेज हमारे बनेगा हमारा बिहाइंड द मिरर बनेगा। साइज किस तरह का रहेगा, ये ऑब्जेक्ट देखो किस साइज का है और इधर हमारा जो इमेज बनेगा वो किस साइज का है, तो एनलार्ज हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। और नेचर कैसा रहेगा, एक्चुअल में ये लाइन मीट कर रही है ये रेस नहीं, तो कैसा बनेगा, वर्चुअल। और उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ पे सीधा बन रहा है, तो इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। अगला पॉइंट आता है हमारा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर हमारे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे पुट कर दिया जाए तो हमारी जो इमेज बनेगी वो किस तरह की बनेगी। तो हम देखते हैं केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। दो रेज पास करवाई जाती हैं, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मान लेते हैं। एक रेज यहाँ से पास हुई, एक रेज यहाँ से पास हुई, दोनों रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास करेंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलती हैं, फोकस पे, यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारी पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ रहेगी, एट द फोकस। फोकस पे बन रहा है हमारा इमेज। साइज किस तरह का रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटा सा इमेज बनेगा, इसलिए बोलेंगे पॉइंट साइज का इमेज बनेगा। नेचर किस तरह का रहेगा, रियल मीट कर रही है, रियल मीट कर रही है तो रियल हो गया। अब बात आती है सीधा बनेगा उल्टा बनेगा। तो जो रियल इमेज होते हैं हमेशा वो इन्वर्टेड बनते हैं। कई सारी बुक्स में दिया होगा आपको कि जो इन्फिनिटी वाला केस होता है उसको सबसे पहले डाल देते हैं, बट उसमें हमें ये नहीं पता होता कि वो साइज जो उसका वो रहेगा नेचर वो इन्वर्टेड रहेगा या फिर इरेक्ट रहेगा। इसलिए मैंने इस केस को सबसे लास्ट में डाला है, जिससे हमें पता चल सके जो रियल इमेज जो बनती है हमेशा वो इन्वर्टेड होती है, इसलिए हमने इस केस को सबसे लास्ट में डाला है। ओके दोस्तों, आगे आते हैं हमारा केस कॉनकेव मिरर के। हमारे 6 केस होते हैं, इसमें 6 केस खत्म हो चुके हैं। अब आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर रे डायग्राम, इसमें किस तरह की इमेज बनती हैं और किस तरह से बनती है हम देखते हैं आगे। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर। जो हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है हमारे कॉन्वेक्स मिरर में वो राइट साइड में होता है। तो इसमें भी किस तरह के केस बनेंगे, देयर विल बी ओनली 2 केसेस। इसमें 2 ही केस पॉसिबल हैं। कौन से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस कर दिया जाए। और दूसरा केस बनता है हमारा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल फोकस है, सॉरी प्रिंसिपल पोल है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख दिया जाए। ये होता है हमारा पोल और दूसरा इन्फिनिटी कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो हम केस नंबर पहला पढ़ते हैं। केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में प्लेस किया जाए तो क्या होगा, तो 2 रेज पास कराते हैं हम। पहली दोनों रेज पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसा लगेगा कि ये दोनों रेज हमारी फोकस से होकर के आ रही हैं, तो यहाँ पे जाके मीट करेंगी। तो हम देखते हैं कि जो पोजीशन होती है कहाँ है, पोजीशन उसकी इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, फोकस पे। साइज कैसा है, पॉइंट साइज का इमेज बनेगा इसमें हमारा। और नेचर किस तरह का रहेगा, वर्चुअल है, ये वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है। ओके दोस्तों, याद रखना वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है। अगला आता है हमारा केस नंबर 2, कॉन्वेक्स मिरर का केस नंबर 2। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दिया जाए तो किस तरह की इमेज हमारी बनेंगी। ये हमारा पोल हो गया, इन्फिनिटी इधर होती है कहीं, इधर इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो एक रेज हम पैरेलल पास कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक रेज पास करा दी हमने सेंटर ऑफ द कर्वेचर की तरफ।
तो रेज जो पैरेलल जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद इधर से इधर चली जाएगी, जो कि हमें लगेगा कि फोकस से होकर के आ रही है। और दूसरी रेज हमने सेंटर ऑफ द कर्वेचर की तरफ पास करवाई, जो रिफ्लेक्शन के बाद यहीं से वापस आ जाएगी। इसको हमने डॉट आगे ड्रॉ किया, इस तरह से हमारा आया, और इस वाली रेज को रिवर्स डॉट डॉट किया, इस तरह से आया। तो यह जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना हमारा, सॉरी इमेज कहाँ पे बना, यहाँ पे। तो पोजीशन क्या रहेगी हमारी ऑब्जेक्ट की, बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज कहाँ पे बन रहा है हमारा, पोल और फोकस के बीच बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर से पीछे बन रहा है। साइज क्या रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा, और डिमिनिश्ड का मतलब है ये स्मॉल होगा, लिख देते हैं हम यहाँ पे, स्मॉल होगा। और नेचर किस तरह का रहेगा, ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, ये सिर्फ वर्चुअली मीट कर रही हैं, तो इसको बोलेंगे हम वर्चुअली बनेगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये सीधी इमेज बन रही है। तो दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, जब सारे इमेज हमारे कॉनकेव मिरर जब हमारे कॉनकेव मिरर से बन रहे थे, तो हमें कॉन्वेक्स मिरर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमने देखा था कि ये जो कॉनकेव मिरर जो होता है हमारा, वो सिर्फ उल्टे इमेज बनाता है, कि सिर्फ इन्वर्टेड इमेज बनाता है। एक केस होता है जिसमें वो सीधा इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, बट वो इमेज हमेशा बड़ा होता है। तो हमें मान लो एक स्मॉल इमेज चाहिए हो, स्मॉल चाहिए हो और छोटा चाहिए हो, तो इसलिए हमें कॉन्वेक्स मिरर की ज़रूरत पड़ी थी। तो इसमें हम देख पाते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में स्मॉल इमेज भी मिल जाता है हमें, और सीधा इमेज भी मिल जाता है। अब एक चीज़ देखते हैं, हम नोटिस करने वाली बात है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंड बियॉन्ड द सी रखा हुआ था, तो हमारा इमेज कहाँ बना था, सी और एफ के बीच में। तो अगले केस में हम देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट को हम पास लेके आए, इससे थोड़ा पास लेके आए, तो कहाँ पे आ जाता हमारा ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे। तो यहाँ से जो इमेज बनेगा हमारा, ऑब्जेक्ट दूर था और इमेज पास बन रहा था। इस केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को पास ले आए, इमेज और दूर चला गया इसमें। तो आगे हम देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें देखो क्या हुआ कि यहाँ पे सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट को और पास लेके आए मिरर के, तो इमेज का क्या हुआ कि इमेज और दूर चला गया। पहले सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे बन रहा था, अब और दूर हो गया। और अगले केस में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को और पास लेके आए, फोकस पे ले आए, इमेज क्या हुआ, इन्फिनिटी पे चला गया। और ऑब्जेक्ट को हम और पास लेके आए, हमने फोकस और पोल के बीच में रख दिया, तो क्या हुआ कि हमारी जो रेज थी, जो ऑब्जेक्ट इमेज जो हमारा बनना था, अब इस साइड ना बन के राइट साइड में बनेगा इमेज के। तो हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं इसमें कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं मिरर के, और जो इमेज है हमारा वो दूर होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको न्यूमेरिकल करेंगे या फिर इसका एनालिसिस जब करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कामदायक होगी। ओके दोस्तों, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ओम करियर पॉइंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।